हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉम किचन। आज हम बनाएंगे बिहार के ट्रेडिशनल रेसिपी ठेकुआ। बेसिकली ठेकुआ बिहार में छठ पूजा के लिए बनाया जाता है। इतना टेस्टी और खस्ता ठेकुआ बनता है कि आप कोई भी फेस्टिवल में बना सकते हो। दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दिवाली और भाई दूज के लिए हमने बहुत सारे रेसिपीज बनाया है। तो चलिए आज हम साथ में मिलकर छठ पूजा के लिए ठेकुआ बनाते हैं। अगर मेरा रेसिपीज आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और फ्री में वीडियो देखने को मिले। इधर मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, व्हीट फ्लावर अबाउट 150 ग्राम्स, चीनी शुगर हाफ कप अबाउट 80 ग्राम्स। चीनी आप अपना टेस्ट का अनुसार ऐड करें, कम ज़्यादा। अगर आपका पास दानेदार चीनी है आप डाल सकते हो, या तो आप मिक्सी में ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना सकते हो, लेकिन इधर का चीनी पिसा हुआ चीनी जैसा है, फाइन शुगर है। 1/3 1/3 कप डेसिकेटेड कोकोनट अबाउट 2 टेबलस्पून, सूखा नारियल ड्राई कोकोनट मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, हाफ टेबल स्पून। जितना मैंने आटा का क्वांटिटी लिया है उसी हिसाब से इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ। अगर आपका आटा का क्वांटिटी ज़्यादा है तो इंग्रेडिएंट्स आप थोड़ा ज़्यादा लीजिए। गोल्डन रेजिन्स किशमिश, ये भी मैंने हाफ टेबल स्पून लिया है, इसे मैंने हाफ कट कर लिया। एक रेजिन को मैंने हाफ कट किया है। 1 टीस्पून इलायची कार्डामम पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ फेनल सीड्स, इसे मैं थोड़ा सा क्रश कर लूँगी, इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। चलिए कूटा हुआ सौंफ भी डाल देते हैं। देसी घी 1 टेबल स्पून। घी आप बहुत ज़्यादा भी ना लीजिए और कम भी ना लीजिए, मेजरमेंट सही होना चाहिए, अदरवाइज जब आप फ्राई करोगे ठेकुआ तो ब्रेक हो जाएगा। अभी हमें ये सब अच्छा से मिक्स करना है। अच्छा से मिक्स हो गया है, ये देखिए बाइंड हो रहा है। जब तक बाइंड नहीं होगा तब तक हमें आटा अच्छा से मिक्स करना है इंग्रेडिएंट्स के साथ। इधर मैंने 1/3 कप रूम टेम्परेचर दूध लिया है, अबाउट 2 टेबल स्पून। थोड़ा थोड़ा करके डालना है हमें एट ए टाइम, अब ज़्यादा ना डालें। दूध आप फ्रिज का ठंडा दूध भी ले सकते हो, रूम टेम्परेचर का दूध भी ले सकते हो। हमें डो सॉफ्ट नहीं चाहिए और एकदम टाइट भी नहीं, सेमी टाइट चाहिए। बाकी दूध भी मैं डाल देती हूँ। 2 टेबल स्पून दूध डाला था, अभी मैं और 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। ये देखिए बाइंड हो रहा है, अभी हमें और दूध नहीं चाहिए। टोटल मैंने 3 टेबल स्पून दूध इसमें डाला है। ये देखिए आटा हमारा रेडी हो गया है, टाइट डो बनाया है। अभी हम इसे 15 मिनट्स का लिए ऐसे ही रख देंगे। 15 मिनट्स हो गया है। हाथ में थोड़ा सा घी अप्लाई कर लेते हैं। ठेकुआ का लिए सबसे पहले हम मीडियम साइज में लोइया रेडी करेंगे, बॉल्स बनाएंगे। ठेकुआ थोड़ा मोटा होता है, पतला नहीं होता है, उसी हिसाब से आप लोइया बनाएं। लोइया रेडी हो गया है। 1 कप आटा यानी कि 150 ग्राम्स आटा से मैं 8 पीसेस ठेकुआ बना रही हूँ। मैं आपको विदाउट मोल्ड यानी कि बगैर छासा के डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। अगर आज का ठेकुआ रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और अगर आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। मेरे साथ रहिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। देखिए इसी तरह में इसे थोड़ा प्रेस करना है। आप चाहो तो चाकली घी से ग्रीस कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। इसे हम स्क्वायर शेप देते हैं। अभी एक फॉर्क लेना है हमें और इसी तरह डिज़ाइन करना है। थोड़ा प्रेस करके थोड़ा प्रेशर देना है, क्योंकि जो डिज़ाइन है ना, हम जब तेल में फ्राई करेंगे उसका बाद भी डिज़ाइन देखना चाहिए, इसलिए थोड़ा प्रेस करना है। ये देखिए इसी तरह होना चाहिए। अच्छा लग रहा है ना। फॉर्क का हो गया। अभी मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ।
पहले हम सिलेंडर शेप देंगे, उसके बाद इसे प्रेस करके बेसिकली हमें लीव्स का शेप देना है, पत्तियों का। ये देखिए क्रैक हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, थोड़ा क्रैक होना चाहिए क्योंकि हमने टाइट डो बनाया है, इसीलिए ऐसा टूथपिक लेके बीच में हमें मार्क करना है इसी तरह, जैसा लीव्स का होता है। अभी साइड में करना है हमें। थोड़ा सा प्रेस करके करना है क्योंकि जो डिजाइन है ना, फ्राई करने के बाद अच्छा से दिखना चाहिए। ये देखिए लीव्स का हो गया। इसे पोटैटो मैशर ले लेते हैं। जो भी मैं डिज़ाइन बना रही हूँ ये सब किचन में अवेलेबल तो होता ही है। पोटैटो मैशर का ये राउंड शेप है, आप स्क्वायर भी कर सकते हो, राउंड में भी कर सकते हो। मैं राउंड में कर रही हूँ। बेसिकली हमें ये डिज़ाइन लेना है, इसलिए आप स्क्वायर में भी कर सकते हो। हमें इधर रखना है, मैं आपकी तरफ प्रेस करके दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसा रखना है इधर और इसे प्रेस करना है ताकि इसका जो डिज़ाइन है इसमें आ जाए। और अभी हमें इसे टैप करना है। देखिए अभी निकालना है, स्लोली निकालना है हमें घी से ग्रीस करने का ज़रूरत नहीं है, अपने आप निकल जाता है क्योंकि डो में घी है। ये देखिए अच्छा डिज़ाइन बना है। अगर ऐसा स्पैचुला अगर आपका पास है डिज़ाइन वाला, सबका किचन में अवेलेबल होता ही है। अभी इसमें हम बनाएंगे स्क्वायर शेप में बनाएंगे। इसको ऊपर रख के हमें स्क्वायर शेप देना है क्योंकि स्पैचुला स्क्वायर है, इसलिए हमें स्क्वायर शेप देना है। ये देखिए इससे डिज़ाइन आएगा। ये देखिए ये भी हो गया। अभी इसी तरह स्ट्रेनर लेके इसमें भी हम डिज़ाइन बनाएंगे बैक साइड में। इसे हम राउंड शेप देंगे। ऐसा देखिए सेंटर में रखना है और प्रेस करना है। एकदम पतला नहीं करना है, मोटा रखना है। अभी हमें टैप करना है। ये देखिए डिज़ाइन आएगा इसमें। धीरे से निकालना है, एकदम स्लोली निकालना है। ये देखिए इसका भी डिज़ाइन कितना अच्छा डिज़ाइन आया है। अभी ये जो जाली है, हम लोग रोटियां सेकते हैं, बैंगन रोस्ट करते हैं, एगप्लांट रोस्ट करते हैं, इससे हम बनाएंगे। ये जाली में आप एक जाली में आप 4 to 5 पीसेस ठेकुआ का डिज़ाइन कर सकते हो अगर सेम डिज़ाइन का आपको चाहिए तो। और इसमें आपको राउंड, स्क्वायर, जो भी शेप, ओवल शेप भी बना सकते हैं। इसमें हम रख देते हैं। अभी ये जो 3 ठेकुआ लास्ट में है, सेम डिज़ाइन का मैं बना रही हूँ। इसमें एक मैं स्क्वायर में रख रही हूँ, एक राउंड में रहेगा और इसमें एक ओवल शेप में रहेगा। प्रेस करने के बाद हमें शेप देना है। हल्का हाथ से प्रेस करें, फिर आप टैप करें। इसे हमें स्क्वायर शेप देना है क्योंकि हम जब प्रेस करेंगे ना तब शेप अपने आप चेंज होता है। हल्का हाथ से प्रेस करना है ताकि इसमें चिपक ना जाए, इजीली निकल आए। चलिए अभी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा डिजाइन आया। ये देखिए ये भी निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा डिजाइन आया है, कितना सुंदर लग रहा है। सारे ठेकुआ हमारा रेडी हो गया फ्राई करने के लिए। तो चले अभी हम फ्राई करते हैं। गैस ऑन कर देते हैं, फ्लेम मीडियम लो पे रखते हैं तेल गरम करने के लिए। इधर मैंने 1 कप तेल और हाफ कप घी लिया है। आप चाहो तो सिर्फ तेल या घी में फ्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा डो डाल के मैंने देखा था, तेल गरम नहीं हुआ था। अभी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए एकदम ऊपर नहीं आ रहा है, फ्लोटिंग नहीं हो रहा है। इसका मतलब अभी हम ठेकुआ फ्राई कर सकते हैं। एक बैच में मैं 4 ठेकुआ फ्राई कर रही हूँ क्योंकि हमें क्राउड नहीं करना है, थोड़ा स्पेस देना है।
और अभी हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। ठेकुआ तेल में डालने का बाद है ना सॉफ्ट हो जाता है। 1 मिनट वेट करना है, एक साइड फ्राई हो जाए फिर हम दूसरा साइड टर्न करेंगे। बट मेक श्योर कि फ्लेम मीडियम लो पे ही है। अभी हमें दूसरा साइड टर्न करना है केयरफुली। क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है इसलिए हमें केयरफुली टर्न करना है। गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड हमें फ्राई करना है। एक बैच फ्राई होने में 4-5 मिनट लगता है क्योंकि हमने फ्लेम मीडियम लो पे रखा है इसीलिए। दोनों साइड फ्राई हो गया है, अभी हम निकाल लेते हैं। इसी तरह एक स्ट्रेनर में रखना है ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो ड्रेन आउट हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन दिख रहा है फ्राई होने का बाद भी। 2-4 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक है आपको आटा का लिए सही मेजरमेंट लेना है। मेरा वीडियो में मैं हमेशा बोलती हूँ मेजरमेंट कप सबका एक जैसा नहीं होता है। आप चाहो तो चाय का कप या कटोरी से भी मेजरमेंट ले सकते हो। और फ्लेम मीडियम लो पे रखें। जब आप फ्राई करोगे एक साइड फ्राई हो जाएगा, उसका बाद आप दूसरा साइड टर्न करें। ये देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन आया है। सेम प्रोसेस में बाकी ठेकुआ भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। मीडियम लो फ्लेम पे हम फ्राई कर रहे हैं इसलिए तेल ज़्यादा गर्म भी नहीं हुआ। अगर आपका तेल ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप गैस बंद कर दीजिए, फिर आप सेकेंड बैच बनाएं मीडियम लो फ्लेम पे। देखिए सेकेंड बैच भी हो गया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। थोड़ा टाइम होल्ड करके रखें स्पैचुला ताकि इसमें थोड़ा बहुत एक्सेस ऑयल ड्रेन आउट हो जाए। फिर आप स्ट्रेनर में रखें। आप किचन पेपर टॉवल में भी रख सकते हो, लेकिन स्ट्रेनर में रखने से अच्छा से ड्रेन आउट हो जाता है आप एक्सेस ऑयल। फ्राई करने का बाद भी देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन दिख रहा है। आप जब डिज़ाइन बनाओगे थोड़ा टैप करें, थोड़ा सा प्रेशर देके डिज़ाइन बनाएं, नहीं तो क्या होता है ये डिज़ाइन दिखाई नहीं देता है फ्राई करने का बाद अगर आप ठीक से नहीं बनाओगे तो। ये 2-4 चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए आपका ठेकुआ कितना खस्ता और टेस्टी बनता है, कुकीज़ जैसा है। बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। चलिए अभी स्विच ऑफ कर देते हैं फ्लेम। ठेकुआ फ्राई करने का बाद मैंने स्ट्रेनर में आधा घंटा का लिए रख दिया था। ऐसे ही खुला रख दिया था ताकि ठंडा हो जाए। ठेकुआ जब फ्राई करने का बाद सॉफ्ट रहता है, ठंडा होने का बाद एकदम खस्ता होता है। और एकदम ठंडा हो जाएगा उसका बाद आप एयर टाइट कंटेनर में भर के 2 to 3 वीक्स आराम से रख सकते हो, खराब नहीं होता है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा खस्ता ठेकुआ बना है। ये देखिए बहुत ही अच्छा टेस्टी ठेकुआ बना है। आई होप आज का ठेकुआ रेसिपी आपको अच्छा लगा, घर पे जरूर बनाएं। Thanks for watching my video. See you next time with a new recipe. Till then, take care. Bye.